ओम प्रणाम, आयुष्मान हो। योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। शाहजहाँपुर में आया हूँ। हाँ, बाद में बात करेंगे। तो जो है ना, जो है ना, बहन जी ने प्रश्न पूछा है, और जो है सविचार निर्विचार, सवितर्क निर्वितर्क और आनंद रूप और अस्मिता रूप संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि के 6 भेद हैं। वैसे मूलतः तो 4 भेद हैं, पर 2 समाधियों में 2 प्रकार और कर दिए गए। तो क्या है हमारे इसमें जो है ना, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें। ये जो पूरा संसार है जिसमें 23 तत्व जो ना, जो बताए गए हैं दृश्य रूप, जो दृश्य रूप 23 तत्व हैं, उसमें पंच महाभूत हैं, पंच स्थूल भूत हैं जिनको तन्मात्राएं बोलते हैं, फिर 10 इंद्रियां और इंद्रियों का स्वामी मन, अहंकार और चित्त, 3 ये। तो है ना, जो है ना 10 इंद्रियों के साथ में मन को जोड़ लें, भले एकादश इंद्रिय, और अहंकार के साथ में है ना चित्त को जोड़ लें। तो हाँ ओम जी। ये तन्मात्राएं स्थूल भूत है क्या? नहीं, तन्मात्राएं सूक्ष्म भूत हैं। तन्मात्राओं को सूक्ष्म भूत भी कहते हैं। ये आपकी स्थूल भूत की आवाज आएगी। महाभूत, हाँ, स्थूल महाभूत पहले 5, फिर सूक्ष्म भूत जिनको तन्मात्रा बोलते हैं, फिर 11 इंद्रियां और अहंकार सहित चित्त। तो ये पूरे 23 तत्व हो गए। तो ये जो है ना, समाधि में कोई ना कोई विषय रहता है। तो समाधि में जो विषय रहता है, तो जब विषय पंच महाभूत हों, तो वो जो समाधि रहेगी, वो समाधि रहेगी है ना वितर्क समाधि, है ना। तो वितर्क समाधि में पंच महाभूतों का साक्षात्कार होता है। पंच महाभूत जो स्थूल भूत हैं, उनका पूरा बोध होता है। और यदि वो बोध शब्दात्मक है, तो शब्दात्मक होने पर वो जो वो समाधि होगी, वो सवितर्क संप्रज्ञात समाधि होगी। और जब शब्द से रहित ज्ञान होगा, शब्द शून्य होगा, तब वो सवितर्क हो जाए ना, निर्वितर्क हो जाएगा। मतलब सवितर्क और निर्वितर्क में केवल जो है ना ज्ञान जो है ना, वो शब्दात्मक न रहे, शब्दात्मक न रहे। बस ये ही जो है ना उसमें एक विशेषता है। बाकी तो जो है दोनों एक जैसी हैं, विषय दोनों का एक ही है। लेकिन एक बार क्या होता है, हम ज्ञान जो शब्दात्मक रूप में जो ज्ञान होता है, तो शब्दात्मक ज्ञान जो होता है उसमें अपन ने पहले ना काफ़ी चर्चा करी थी कि जहाँ पर शब्दात्मक ज्ञान है, शब्द रूप ज्ञान है, तो उसमें विकल्प वृत्ति भी सहारा ना बनती है, और अन्वय व्यतिरेक से युक्त होती है। वो अन्वय व्यतिरेक से युक्त ज्ञान होता है। तो अन्वय व्यतिरेक से युक्त ज्ञान होने के कारण से वो शब्दात्मक ज्ञान जो है ना, वो शब्द रहित ज्ञान से थोड़ा सा नीचे दर्जे का है। तो स्थूल भूतों का ज्ञान हो चाहे सूक्ष्म भूतों का ज्ञान हो, वो शब्द रहित भी ज्ञान होता है। उस पर चर्चा अपन पहले कर चुके हैं ना। तो वो शब्द रहित जो ज्ञान है, यदि स्थूल भूत है, स्थूल भूतों का ज्ञान है, तो वो है ना निर्वितर्क। और यदि वो तन्मात्राओं का ही ज्ञान है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 तन्मात्राओं का ज्ञान है, तो वो है ना निर्विचार संप्रज्ञात समाधि उसको कहेंगे। तो ये समाधियों में विषयों को कारण से है ना जो दो भेद हो गए, और दो भेद में शब्दात्मक ज्ञान और है ना शब्द रहित ज्ञान, उसके कारण से जो है वो दो भेद और हो गए। तो 4 भेद ये संप्रज्ञात समाधि के सवितर्क, मतलब वितर्क और विचार संप्रज्ञात समाधि के भेद हुए। अब आनंद रूप जो संप्रज्ञात समाधि है, उसमें केवल इंद्रियों का ज्ञान, इंद्रियों का जो ज्ञान होता है, तो वहाँ पर शब्द का क्षेत्र हट जाता है। वहाँ पर जो ज्ञान होगा, केवल इंद्रियों का ज्ञान, इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों का ज्ञान या चित्त के द्वारा इंद्रियों का ज्ञान, तो ये जो ज्ञान होगा, ये जो बोध होता है,
जब जिस समाधि में उसका पूरा साक्षात्कार, उसका पूरा एक एक चीज़ का मतलब हर पूरा स्वरूप का बोध हो जाए, तो वो जो है आनंद रूप संप्रज्ञात समाधि है। और जब अस्मिता सहित जो चित्त का बोध हो जाए, चित्त के द्वारा चित्त का बोध हो जाए, मतलब अंतिम अवस्था यही है बोध की, इसके बाद में बोध की आवश्यकता नहीं है। तो वो जो बोध हो जाए वो अस्मिता रूप संप्रज्ञात समाधि है। और अस्मिता रूप संप्रज्ञात समाधि में जब बोध होता है तो चित्त अलग है और आत्मा अलग है, स्व अलग है, स्वामी अलग है। तो जो है ना, ये हमें बोध हो जाता है। पुरुष और सत्व, सत्व पुरुषान्यता ख्याति जो उनका जो है ना भाव है वो इसमें आता है। और यही विवेक ख्याति को उपलब्ध होती है। और यही विवेक ख्याति जो है ना धीरे 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 हमें जो है निरोध की ओर बढ़ा देती है। और निरोध की ओर बढ़ा करके असंप्रज्ञात की ओर बढ़ाएगी। और विवेक ख्याति का जो संस्कार है वो संस्कार भी धीरे धीरे समाप्त होगा, विवेक ख्याति भी समाप्त हो जाएगी और असंप्रज्ञात समाधि आ जाएगी। असंप्रज्ञात समाधि जब आएगी तो असंप्रज्ञात समाधि का अपना एक संस्कार होता है, वो संस्कार संप्रज्ञात समाधि के संस्कार को भी खत्म कर देता है। संप्रज्ञात समाधि के अपने संस्कार होते हैं, वो संस्कार जो है वो व्युत्थान अवस्था के संस्कारों को समाप्त करते हैं। व्युत्थान अवस्था के संस्कार जो हैं उनको संप्रज्ञात समाधि के संस्कार समाप्त करते हैं। और संप्रज्ञात समाधि के संस्कार जो है उसको समाप्त करता है असंप्रज्ञात समाधि का संस्कार। और असंप्रज्ञात समाधि का संस्कार इन्हीं संस्कारों को दृढ़ करते करते बार बार असंप्रज्ञात समाधि को पैदा करता है और कैवल्य की ओर बढ़ा देता है, खत्म हो जाता है। ये इसका वो है। तो ये चार प्रकार की समाधि जो है, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता रूप। वितर्क में स्थूल भूतों का बोध होता है, विचार में है ना सूक्ष्म भूत मतलब जो तन्मात्राएं हैं उनका बोध होता है, और आनंद में इंद्रियों का बोध होता है, और अस्मिता में चित्त का बोध होता है। तो ये विषय के कारण से ये चार भेद किए गए हैं। तो चार भेद अलग अलग मतलब जो ना कैटेगरी के हिसाब से इसमें कर दिए हैं। तो ये संप्रज्ञात समाधि, और संप्रज्ञात समाधि का के चार काम थे कि सारे अर्थों को स्पष्ट कर देना, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतेति। और जब सारे अर्थों का स्पष्ट हो जाएगा, अविद्या धीरे धीरे नष्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो अविद्या धीरे धीरे नष्ट होने लगेगी तो क्लेश जो है ना दग्ध बीज होंगे। तो क्लेशों को दग्ध बीज करती है। और जब क्लेश दग्ध बीज होते हैं तो जो जो कर्माशय है, जो विपाक को देता है, वो विपाक को देना उसका जो प्रोसेस है उसका धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और वो खत्म होकर के जो है ना, तो विपाक जब नहीं होगा तो जो जन्म मरण का जो चक्र है, जो है ना भव संक्रम है, वो जो है ना वो ढीला होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए तीसरा काम ये करती है कि भव संक्रम को ढीला कर देती है। और चौथा काम इसका ये है कि ये निरोध की ओर, असंप्रज्ञात समाधि की ओर बढ़ा देती है। तो ये चार काम है इसके असंप्रज्ञात समाधि के। ठीक है बेटे। हाँ नीतू जी। ओम गुरुदेव, हाँ छोटी सी शंका है। इसमें निर्बीज और सबीज का भी अंतिम में आता है ना? हाँ, जो निर्बीज और सबीज जो है ना वो हाँ जी। है ना वहाँ पर विषय अलग है। इस इधर मतलब जो है ना जो ये शब्द है ना जो है वो शब्द अलग है। निर्बीज और सबीज जो है ना वो अलग अर्थ में लिए गए हैं कि जहाँ पर जिसका बीज ना रहे वो निर्बीज, और जिसमें बीज रहे वो सबीज। स्वामी जी, असंप्रज्ञात में असंप्रज्ञात का अपना संस्कार रहता है, हाँ, तो फिर उसको बीज कहेंगे या निर्बीज? असंप्रज्ञात समाधि में अपना जो संस्कार रहता है वो संस्कार का काम है कि निरोध की ओर बढ़ा देना। वहाँ पर केवल संस्कार शेष रहता है, वहाँ कोई वृत्ति तो होती नहीं है। तो वो संस्कार ही हमें कैवल्य की ओर बढ़ा देता है और अपना उसका काम पूरा हो जाता है। उसका प्रयोजन पूरा हो गया बस, कि उसका प्रयोजन ये है कि वो कैवल्य की ओर बढ़ाएगा। उस संस्कारों को खत्म करने के लिए किसी और संस्कार की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी जो संस्कार है ना, बाकी जो संस्कार है वो संस्कार वृत्ति को पैदा करते हैं। असंप्रज्ञात समाधि का जो संस्कार है वो वृत्ति को पैदा नहीं करता है। उसका दो काम है, संप्रज्ञात समाधि के संस्कारों को खत्म करना और कैवल्य की ओर बढ़ाना। जी, जी। धन्यवाद स्वामी जी। हम्म, ओम गुरुदेव। हम्म। ओम गुरुदेव, मैं हाँ जी पूछना माता चाह जी। रहा हूँ जैसे जब कोई समाधि का जो हम
हाँ, क्रम से होगा माता जी। पर माता जी जैसे कोई किसी का प्रश्न हो ना, उसका पूरा नहीं हो तो बीच में बोलने से क्या होता है, उसका क्रम टूट जाता है ना। हाँ जी मैंने समझा था, हो गया पूरा, मैंने समझा था ऐसे हो गया तो हम्म। तो अपना जो विषय है वो आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव तो छोटी सी शंका गुरुदेव, हाँ, शंका जैसे बाद में ले ले तो। चित्त का विषय थोड़ी सी है गुरुदेव, चित्त को विषय बना लिया जाए, जैसे मान लो चित्त और अहंकार को विषय मान लिए, मना के हम ध्यान करते हैं, तो क्या हम नहीं कर पाते, सीधा नहीं कर सकते इसको? हाँ, सीधा नहीं कर सकते माता जी। तो अपने सूत्र हो गए थे, हाँ, प्रातिभात व सर्वम। अब ये सूत्र चल रहा था ना। तो प्रातिभात व सर्वम, इसमें चर्चा हुई थी, ये विवेक ज्ञान से पूर्व की अवस्था है ना। तो ये जो विवेक ज्ञान और विवेक ज्ञान, आगे जाकर के इनमें दोनों में भेद हो जाएगा। अभी तो हम इसको विवेक ज्ञान भी बोल सकते हैं, पर ये आगे जाकर के विवेक ज्ञान के रूप में इसको मानना पड़ेगा। तो ये जो विवेक ज्ञान है, क्षण और क्षण के क्रम का संयम करने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, सारे पदार्थों का जो ज्ञान जो है ना, उस सिद्धि के द्वारा जो उत्पन्न होता है, उसको विवेक ज्ञान बोलते हैं। उस विवेक ज्ञान की जो पूर्व अवस्था है वो है ना प्रातिभ ज्ञान। तो ये जो प्रातिभ ज्ञान है, जैसे सूर्य उदय हो रहा है अभी, लेकिन उससे पहले जो है ना, जो उसकी प्रभा आ जाती है, उसकी रोशनी आ जाती है, तो उसको प्रभा बोलते हैं। ऐसे ही विवेक ज्ञान जब पहले आता है, तो उससे पहले जो है ना, जो स्थिति आती है वो है प्रातिभ ज्ञान। तो प्रातिभ ज्ञान से भी सब कुछ बोध होना शुरू हो जाता है। तो प्रातिभम नाम तारकम तद विवेकजस्य ज्ञानस्य पूर्व रूपम यथा उदय प्रभा भास्करस्य तेन व सर्वमेव जानाति योगी प्रातिभस्य ज्ञानस्य उत्पत्ति हुई, है ना। प्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति होने पर योगी को सब कुछ बोध जो ना होना शुरू हो जाता है, सारा बोध जो ना। तो विवेकज ज्ञान से पूर्व की स्थिति, यहाँ विवेकज जोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मुकेश जी। हाँ जी। लेकिन जिसको विवेक ज्ञान का पता नहीं, विवेक ज्ञान दोनों को एक ही मानता, तब वो विवेक ज्ञान बोल सकते हैं, पर विवेक ज्ञान हो ज़्यादा अच्छा है ना। तो इसी को तारक सिद्धि भी बोलते हैं, तारक विद्या भी बोलते हैं। प्रातिभ का नाम है तारक। जैसे सूर्योदय से पूर्व सूर्य की उषा प्रभा लालिमा यह बता देती है कि सूर्योदय होने वाला है, तो ऐसी प्रातिभ ज्ञान जो है बता देता है कि विवेक का ज्ञान आने वाला है। प्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति से योगी सब कुछ जान लेता है। हृदय चित्त संवित, हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है। हृदय प्रदेश सीने में बीच में गड्ढे वाला हिस्सा, यह कमल की आकृति की भांति है, अर्थात हृदय कमल में संयम करने से चित्त का ज्ञान होता है। हृदय अर्थात ब्रह्मपुर, चित्त में ब्रह्म हृदय कमल का रिफ्लेक्शन यही होता है। हाँ, ये चित्त में ब्रह्म का रिफ्लेक्शन यही होता है। ये थोड़ा सा वो तो जहाँ भी चित्त है, रिफ्लेक्शन तो समय हमेशा बना रहेगा। वो शरीर को छोड़ करके जाएगा तब भी रिफ्लेक्शन बना रहेगा, है ना। ये ब्रह्म शब्द आत्मा के लिए होना चाहिए, पर आत्मा का जो रिफ्लेक्शन है वो तो जब तक चित्त है तब तक रिफ्लेक्शन रहेगा। चित्त खत्म होने के बाद में रिफ्लेक्शन खत्म होगा। हाँ, चित्त ब्रह्मपुर में रहता है, जहाँ चित्त है वहीं जीवात्मा है। ये व्याख्या आपने कहाँ से लिखी है? मुझे सब उस समय शब्द शायद कुछ इस प्रकार के आए होंगे, तो वो लिख लिया था। उसको चेंज कर लेते हैं यदि कुछ इसमें हाँ, मतलब वो सही नहीं, सटीकता नहीं है तो। हाँ, नहीं, ब्रह्मपुर आदि जो ना, ये शब्द जो है ना, ये उपनिषदों के शब्द हैं। तो ठीक है। चित्त जो है ना, जो महाराज जी की मैं धीरे बोला कि मैं गड़बड़ है क्या? ना ना नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। ओम हाँ हाँ। ओम महाराज जी, ओम जी। प्रणाम महाराज जी। ओम प्रणाम जी। चित्त चित्त खत्म, लेकिन आत्मा का रिफ्लेक्शन भी खत्म। तो हाँ, वो तो गुण आत्मा का रिफ्लेक्शन तो वो तो रहेगा ही।
नहीं, आत्मा रहेगा, आत्मा का रिफ्लेक्शन नहीं रहेगा। जैसे शीशा खत्म तो घट का रिफ्लेक्शन खत्म, घट तो रहेगा। घट का जो रिफ्लेक्शन है ना, वो रिफ्लेक्शन तो शीशे के कारण से था। शीशा खत्म हो जाएगा तो रिफ्लेक्शन तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब। हाँ, रिफ्लेक्शन तो हर क्षण है। जब तक शीशा है तब तक रिफ्लेक्शन है। शीशा खत्म हो जाए तो रिफ्लेक्शन समाप्त हो जाएगा। पर शीशे से पहले अविद्या खत्म हो जाएगी तो भी रिफ्लेक्शन समाप्त होगा। तो इसलिए रिफ्लेक्शन समाप्त होते ही चित्त खत्म होगा। ये एक प्रोसेस, मतलब जो ना, इसको ऐसे समझें। ठीक। हाँ जी, चित्त जीव, जीव की उपाधि से युक्त जो ना व्यावृत आत्म तत्व जो है ना, वो जीवात्मा है। चित्त है जीव, जीवन धर्म जो ना चित्त का है। जबकि आत्मा चित्त से बिल्कुल पृथक है। घट चित्त, घटाकाश जीवात्मा, आकाश आत्मा, जड़ संघात और चेतन, बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह समझा दिया है। चित्त निवृत्ति ही मोक्ष है, चित्त का हटना ही मोक्ष है। ये बात बार बार शास्त्रकार बोलते हैं। तो चित्त निवृत्ति ही मोक्ष है। जब तक चित्त है तब तक ही सभी योनियों में जाया जा सकता है। ब्रह्मलोक की योनि में भी जन्म ले सकते हैं, किंतु इन सभी योनियों में दुख ही दुख है। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लें कि सब योनियों में दुख है। दुख मतलब है ना, जो ना सुख भी मिलेगा तो वो है ना क्षण भंगुर है, समाप्त होने वाला है। और वो जो सुख है वो सुख कीमत देकर के मिलेगा। हर सुख जो ना दुख के साथ मिलेगा, मतलब दुख उठा करके फिर जो ना सुख मिलेगा। या तो पहले दुख उठा लो फिर सुख ले लो, या पहले सुख ले लो फिर दुख उठा लो। तो दोनों, वो तो बात तो एक ही है। तो इसलिए मतलब जो है ये कहा जा रहा है कि दुख ही दुख है। सत्व पुरुषो अत्यंता संकीर्णयो प्रत्या विशेषो भोग परार्थत्वा स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। अब ये कह रहे हैं कि सत्व पुरुष है अत्यंत असंकीर्ण है, जो अत्यंत असंकीर्ण है। संकीर्ण होता है मिला हुआ, संकर, संकर संकर बीज होता है ना, तो मिला हुआ। तो सत्व और पुरुष जो ना, जो अत्यंत असंकीर्ण है। चित्त, सत्व मतलब चित्त, तो सत्व जो है ना ये बिल्कुल अलग है, पुरुष बिल्कुल अलग है, अत्यंत असंकीर्ण है। मतलब थोड़ा बहुत भी संकीर्ण नहीं, अत्यंत असंकीर्ण, बिल्कुल पृथक है। लेकिन फिर भी जो ना बिल्कुल अलग होते हुए भी हमें ऐसा लगता है कि एक ही है। ये प्रत्यय विशेष, ऐसा लगता है कि अभिन्न ज्ञान, अविशेष, विशेष मतलब भिन्न, अविशेष मतलब अभिन्न, प्रत्यय मतलब ज्ञान, अभिन्न ज्ञान, दोनों एक ही लगे, यही भोग है। दोनों एक लगे, ये भोग है। सत्व पुरुषो अत्यंता संकीर्ण प्रत्याविशेषो भोग। तो ये दोनों एक ही दिखाई दे, ये है भोग, है ना, परार्थत्वात्, है ना। और ये जो भोग है ये परार्थ है ना, जो है भोग, मतलब ये जितना भी भोग है, ये सारा संसार, ये परार्थ है, स्वार्थ के लिए नहीं है। और आत्म तत्व जो है ना वो स्वार्थ के लिए, वो किसी और के लिए नहीं है, वो तो स्वयं के लिए है, इसलिए सदा रहेगा। जो दूसरों के लिए है वो प्रयोजन पूरा होते ही खत्म हो जाएगा, लेकिन जो अपने लिए है वो तो जब तक होना है वो तो रहेगा ही, वो तो फिर है ना, उसको कैसे खत्म करें। तो स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम, स्वार्थ में संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। तो अब यहाँ पर बताया सत्व चित्त है, पुरुष आत्म तत्व है, सत्व एवं पुरुष बिल्कुल पृथक है, परार्थ भोग है। स्वार्थ में संयम करने से पुरुष आत्मा का ज्ञान होता है। स्वार्थ चित्त एवं आत्म तत्व दोनों पृथक पृथक हैं, यह समझ लेना, यही स्वार्थ है। यहाँ पर जो ना कि दोनों अलग अलग है, पृथक पृथक है, यही स्वार्थ में संयम है। परार्थ चित्त एवं आत्म तत्व दोनों को एक मानना, इसलिए परार्थ ही भोग है। परार्थ भोग है और दोनों पृथक पृथक हैं और अलग अलग हैं, और ये ज्ञान हो जाना यही स्वार्थ है। और इसमें संयम करना मतलब सत्व और पुरुष पृथक पृथक हैं, इस ज्ञान में संयम करने से जो है ना पुरुष का ज्ञान होता है, पुरुष का बोध होता है। पर जो पुरुष का बोध जो होता है वो उस रूप में होता है कि जो विशेषण हटाते हटाते, विशेषण हटा दिए, ये विशेषण हटा दिए, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, लेकिन बाकी जो ज्ञान है पुरुष को तो
पुरुष ही जान सकता है, कोई और नहीं जान सकता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है विज्ञातारम अरे केन विजानीयात। जो वो विज्ञाता है, जो ज्ञान रूप है ना, नित्य ज्ञान रूप है, एक रस ज्ञान रूप है, जो आत्म तत्व है, उसको किसके द्वारा जानोगे? वो तो किसी के द्वारा जाना ही नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर जो पुरुष ज्ञान है वो इस रूप में ही है कि विशेषण से अपरामृष्ट जो ना, विशेषण सारे हट जाएंगे कि ये भी पुरुष नहीं है, ये भी पुरुष नहीं है, ये भी पुरुष नहीं है, मतलब ये तो पुरुष नहीं है, इतना बोध हो जाएगा, यही पुरुष ज्ञान है। स्वार्थ में संयम करने से पुरुष आत्मा का ज्ञान, स्वार्थ चित्त एवं आत्म तत्व दोनों पृथक पृथक है, ये समझ लेना। परार्थ चित्त एवं आत्म तत्व दोनों को एक मानना, इसलिए परार्थी भोग है। योग दर्शन कक्षा का अवकाश रहा 26/7 को। हाँ, बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व को नहीं समझा जा सकता, बस इतना बोध हो सकता है कि पुरुष आत्म तत्व बुद्धि चित्त से पृथक है ना। बुद्धि के द्वारा ये समझा जा सकता है कि बुद्धि से वो पृथक है, और जो रूप हमने उसमें अध्यारोपित कर रखे थे वो अध्यारोपण सब समाप्त हो जाते हैं। बुद्धि से जो हमने उसमें डाल रखा है तो बुद्धि के द्वारा वो निकाला भी जा सकता है। आत्मा में जो जो धर्म हमने बुद्धि के द्वारा डाल दिए हैं वो सारे धर्म हम निकाल लेते हैं, तो सारे धर्म निकाल लेते हैं, बस ये ही उसका ज्ञान है। इस रूप में यहाँ पर पुरुष ज्ञान कहा गया है। परमात्मा की उपस्थिति मात्र से ही इस जड़ जगत में क्रिया है, परमात्मा के बिना जड़ जगत का संचालन संभव नहीं है। अभी सूत्र 3:35 चल रहा है। सत्व है चित्त या जड़ जगत के छोटे छोटे स्वामी, है ना। जड़ जगत का जो सबसे बड़ा स्वामी है परमपिता परमात्मा, सबसे उत्कृष्ट सत्व ईश्वर का है, प्रकृष्ट सत्व। जड़ जगत चित्त चेतन आत्म तत्व, संकीर्ण मिला हुआ, असंकीर्ण पृथक पृथक। संकीर्ण मतलब मिला हुआ, असंकीर्ण मतलब पृथक पृथक। स्वार्थ मतलब आत्म तत्व, परार्थ मतलब चित्त है, भोग अपर इसका प्रयोजन है। आत्मा सुख दुख से परे है, विशेष पृथक, विशेष मतलब अलग अलग, पृथक। अविशेष मतलब अपृथक। संप्रज्ञात समाधि की उपलब्धि है विवेक ख्याति, संप्रज्ञात समाधि की उपलब्धि है विवेक ख्याति। विवेक ख्याति में सत्व वृत्ति रहती है, सत वृत्ति रहेगी। संघातात्मक पुरुष के लिए, अच्छा, दृश्य जगत संघातात्मक पुरुष के लिए, संघात के लिए है। दृश्य जगत परार्थ है या भोग अपर्ग के लिए है। ये तो बिल्कुल सब स्पष्ट रूप से है, इसको खूब समझा दिया गया, कई कई बार समझा दिया, समझ लिया अपन ने। तो ये 35 सूत्र पूरे हो गए हैं ना। तो आज इतना ही पाठ करेंगे क्योंकि समय थोड़ा सा वो है। एक जगह आया हुआ था मैं हमारे शास्त्री जी महाराज जी के साथ में, तो रात में काफ़ी देर हो गई थी, 12:30 से ऊपर हो गई, 12:30 1 ही बज गए थे सोते सोते। तो अब जो है यहाँ से निकलना है, इसलिए थोड़ा सा